अब बात करते हैं वोटिंग परसेंटेज की। तो सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 9 बजे से अब तक की अगर बात करें तो 10.49% मतदान हो चुके हैं। और छत्तीसगढ़ की अब बात करें तो 9 बजे तक 5.71% मतदान हुए हैं। अलीराजपुर विधानसभा में 12.33%, जोबट विधानसभा में 11.19% मतदान हुए। वहीं आमला की अगर बात करें तो आमला में 12.80% मतदान हुए हैं। बैतूल में 11.40% मतदान हुए हैं। तो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पे सभी दिग्गजों के साथ साथ आम जनता भी जो है वो आज वोट डालने के लिए अपने नजदीकी मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ एक बार फिर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए लगातार वोटिंग की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहे हैं। वहां 252 महिलाओं समेत कुल 2533 प्रत्याशी मैदान में है। तो अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं, जहां पे सभी दिग्गज, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, सभी मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जो कि वो पहुंचे हुए हैं यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर बीजेपी प्रत्याशी पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, अशोक रोहाणी जो है। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। और चौथी तस्वीर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो कि दतिया से हैं, अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया है। और आखिरी और पांचवी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर जीतू पटवारी पहुंचे हुए हैं, जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। तो अब जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये लंबी लाइनें आप देख सकते हैं जो कि आज वोटिंग के लिए लगी हुई है। और हमारे 300 रिपोर्टर्स यानी कि हमारे 300 सहयोगी लगातार 300 सीटों पर भी बने हुए हैं, जो कि पल पल की अपडेट मतदान को लेकर हम तक पहुंचाते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर कुल मतदाताओं की संख्या करीब 5,61,36,229 है। और 75,304 सर्विस वोटर इसमें शामिल है। पुरुष मतदाताओं की अगर बात करें तो 2,88,00,000 पुरुष मतदाताओं की संख्या। और महिला मतदाताओं की बात करें तो 2,72,00,000 महिला मतदाताओं की यहाँ पर संख्या। तो ये तो बात हो गई मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं। और पहले चरण की अगर बात करें तो 7 नवंबर को 20 सीटों पर पहले चरण के मतदान हुए हैं। और अब तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं दूसरे चरण की। 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 958 उम्मीदवार हैं, जो कि अपना किस्मत आज आजमा रहे हैं। और अब चरणदास महंत की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जिनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत भी की है। कहेंगे आप बिल्कुल मतदान आपने कर दिया सब परिवार, और वोटर्स भी पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। किन मुद्दों को लेकर वोट होगा इस बार लगता है, और इस बार आप लोग छत्तीसगढ़ में कितना वोट सीटें लेकर आ रहे हैं? देखिए, इस बार भी हम लोगों ने किसान को ही केंद्र में रखा है जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 95% के आसपास हमारे खेतीहर मजदूर हैं। तो हम केंद्र में किसान को रखें, धान की कीमत को रखें जी, और कर्जा माफ को रखा है। और ये दो बातें ऐसी हैं जो हर किसान को फायदा पहुंचा रहा है जी, हर किसान के दिलों को छू रहा है जी, क्योंकि हम उसके आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं जी। बीजेपी ने भी लेकिन धान पर समर्थन मूल्य के लिए लगभग आपसे पहले ही घोषणा कर दी थी, करीबी है, तो लगता है पिछली बार से ज्यादा चलेगा इस बार। हम 3200 रुपए हैं जी, तो वो 3200 नहीं दे पा रहे हैं जी, इसलिए जादू तो चलेगा ही। उनने कर्ज माफ नहीं किया है जी, उनने सबको, सभी विवाहित अविवाहित को नहीं दिया है, हमने दिया है महिलाओं को जी, जी। तो ये मुद्दा चुनाव के समय सामने आया है। आप भी दावेदार रहेंगे इस बार भी? अरे रे, वो तो हमारा हाईकमान तय करने वाला है जी, देखते हैं क्या होता है। ज्योत्सना महंत जी भी हैं, आप क्या कहेंगे जी? आपने भी वोट दिया जी? बिल्कुल वोट दिया है, और सभी को अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। मतदान हमारे लिए संवैधानिक एक संस्था में दिया गया है। प्रजातंत्र की सफलता, जितना अधिक मतदान हो उतना सफल वो प्रजातंत्र की प्रक्रिया। मतदान जितना कम होगा तो लोगों के मत सामने नहीं आया, जिस आधार पे संवैधानिक प्रक्रिया में सरकारों का 5 साल के लिए गठन होता है, अधिक से अधिक लोगों को मतदान करना चाहिए। एक लाइन कांग्रेस ने दी थी, इस बार 75 बार। प्रथम चरण का मतदान हो गया, दूसरे चरण का मतदान है। अब किस तरह की स्थिति में कांग्रेस पाती है अपने आप? हम प्रयास तो उसी के लिए करेंगे, 75 पार करने के लिए प्रयास करेंगे, बाकी मतदाता के ऊपर।
ये माना जा रहा है सरगुजा संभाग की 14 सीटें आपके पास थी, 14 में क्या स्थिति रहने वाली है और प्रदेश में कितनी सीटों के साथ सरकार बना रहे हैं? सरगुजा के बाहर मेरे को क्यों काट देते हैं? वहां भी हम लोग संपर्क में लोगों से रहते हैं, वहां भी हम लोग सबको प्रेरित करते हैं। सरगुजा मेरा गृह है, मेरा घर है। अंबिकापुर विधानसभा से मैं चुनाव लड़ता हूं, तो न केवल अंबिकापुर तक मैं सीमित हूं, न होना चाहिए। आदमी जहां जहां कर सकता है वहां तक काम करना चाहिए। सरगुजा संभाग क्योंकि रहता यहाँ हो, तो सरगुजा संभाग परंपरागत परिवार यहाँ पर रहा, राजनीति में रहा, दशकों से राजनीति में रहा, तो वहां भी जुड़ जाता है। अब छत्तीसगढ़ में भी पिछले 10 साल से काम करने का मौका मिला है, छत्तीसगढ़ लेवल पे भी। तो छत्तीसगढ़ में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि पार्टी को सहयोग करें, पार्टी की मदद करें। तो पूरे छत्तीसगढ़ में जहां जहां संभव रहता है, जहां जहां लोग संपर्क में आए हैं, उनको हम लोग प्रेरित करते हैं। और जिस क्षेत्र में आदमी रहता है, तो पहली प्रायोरिटी अपना पोलिंग बूथ, सेकेंड प्रायोरिटी ब्लॉक, थर्ड प्रायोरिटी विधानसभा, चौथी प्रायोरिटी लोकसभा, पांचवी प्रायोरिटी क्षेत्र, छठी प्रायोरिटी राज्य। तो ये जिस तरह से पिछली चुनाव हुआ था, ये सरगुजा की जनता की मांग थी कि इस बार सीएम सरगुजा से होगा। इस बार वो सपना पूरा होगा, टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे? मौका तो आखिरी लगभग। तो माना जाए कि सीएम के रूप में हम देख रहे हैं, और अभी जो वर्तमान सीएम है, जो भविष्य के सीएम हो सकते हैं, उनसे बात कर रहे हैं? नहीं, वैसा नहीं। ये हाईकमांड पे छोड़ना चाहिए। इस प्रकार के प्रोजेक्शंस न मैंने कभी किए, न मैंने चीफ मिनिस्टर के लिए कभी जब चुनाव हुआ उसके बाद पहल की थी। हाईकमांड ने हम लोग को बुलाया था, तो ये बात आई कि नहीं, वहां पर सीरियसली आपका नाम है, वरना जैसे। तो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को आप सुने थे, और हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी जो है वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकांक्षा पांडे हमारे साथ बनी, राहुल सौमित्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकांक्षा, सबसे पहले आपका रुख करते हैं, जहां पर आप मौजूद हैं, क्या स्थिति मतदान को लेकर आप देख पा रही हैं, कैसा माहौल है और कितने जागरूक है लोग मतदान को लेकर? बिल्कुल शुभांगी, देखिए आज लोकतंत्र का महापर्व है और इस वक्त मध्य प्रदेश की बेहद हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा में ही हम मौजूद हैं। यहाँ पर कांग्रेस के सीएम फेस कमलनाथ और उनके सामने है बीजेपी के युवा नेता विवेक बंटी साहू। और आज मतदान करने के लिए छिंदवाड़ा वासी सुबह से ही बेहद उत्साहित है। सुबह से हमने हर एक पोलिंग बूथ में लंबी लंबी कतारें देखी, और इस वक्त मैं राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में मौजूद हूँ। वहां पर भी आप देखिए बड़ी संख्या में युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं सुबह से ही मतदान करने के लिए। तो जो मतदाता है उनसे हम पूछते हैं, मैम आपने वोट दे दिया? नहीं, मैंने अभी नहीं दिया। अभी आप जा रहे हैं देने के लिए? जी। तो क्या मैम, क्या सोच रहती है जब आप मतदान करेंगी, तो क्या मुद्दे हैं आपकी, क्या सोचकर मतदान करेंगे? अपने देश का विकास करना, अपने छिंदवाड़ा का विकास करना, और अपने मोहल्ले का। हमारे मोहल्ले में बहुत ही गंदगी फैल रही है। हाँ। जामा मस्जिद, हाँ। तो पहले उसका विकास होगा। हाँ। बस मतलब विकास आपका मुद्दा, उसके आधार पर आप मतदान करेंगे। सर आपका क्या रहेगा? विकास मुद्दा। सर आपने दे दी, वोटिंग कर दी? नहीं, अभी नहीं दी। अभी आप देंगे वोट के? आपके क्या मुद्दे रहेंगे सर? विकास का ही है। और सर क्या फीलिंग होती है जब वो ईवीएम में आप बटन दबाते हैं, तो किस तरह का महसूस होता है कि हाँ हम जिम्मेदार नागरिक हैं? जी हाँ, बिल्कुल वैसा। बिल्कुल। सर आपने कर दिया वोटिंग? क्या मतलब क्या लग रहा है इस बार? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, और क्या आपने जब आप ईवीएम में बटन दबाते तो क्या सोच करके दबाते हैं, क्या आपके मुद्दे रहते हैं? मध्य प्रदेश में जो विकास अच्छा हुआ उसको देखते हुए हमने अपना वोट किए, जिससे जनता भी खुश है और आगे भी खुश रहे, इसलिए हमने वोटिंग की। ठीक है, देखिए तो यहाँ की जनता बेहद जागरूक है विकास के मुद्दे, और एक युवा मतदाता भी हमारे साथ आ गया है। आप फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं? आप? जी, ये फर्स्ट टाइम वोट कर रहा हूँ। यूजुअली मैं बाहर ही रहता था, जॉब वगैरह करता हूँ, बट इस टाइम वोटिंग था, तो मैं अपनी दिवाली की छुट्टी एक्सटेंड करके स्पेशली आज के लिए रुका हूँ कि अपने अपना जो वोट अधिकार है वो जरूर यूज करूँ। देखिए शुभांगी, राइट टू वोट स्पेशली दिवाली की अपनी हॉलीडेज को एक्सटेंड करा रहे हैं ताकि हम इस बार ये वोट कर पाए। क्या सोच करके वोट करोगे? आपका नाम क्या है? अनुज, क्या सोच के वोट करने वाले हो? यूजुअली अभी कुछ पिछले सालों में मैंने देखा जो एक विकास रहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो रहती है, आज हम देखते हैं कुछ ऐसी। चलिए आकांक्षा, एक बार फिर से आपके पास रुक करेंगे। एक और हाई प्रोफाइल सीट बुधनी से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल सौमित्र लगातार हमारे साथ बने। राहुल, हाई प्रोफाइल सीट है, क्या माहौल इस वक्त आप वहां पर देख पा रहे हैं, कितना उत्साह है मतदान को लेकर लोगों में?
जाहिर सी बात है शुभांगी, यहाँ उत्साह बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि मैं आपको एक अपडेट बता दूं कि यहाँ तकरीबन 40 मिनट की देरी से मतदान शुरू हुआ, चूंकि ईवीएम काम नहीं कर रही थी। सुबह जब हम लोग आए तो मॉक पोल में ईवीएम बराबर काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई ईवीएम मशीन खराब हो गई और 7:40 तक ईवीएम मशीन ठीक नहीं हुई थी। उसके बाद वोटिंग शुरू हुई थी और अब तक आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का पूरा परिवार मतदान कर चुका है। वो उनके सभी भाई, उनके पुत्र और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ वोट कर चुके हैं। और सबसे पहले वो तस्वीरें IBC 24 पर एक्सक्लूसिव हमने अपने दर्शकों को दिखा भी दी। कल आकांक्षा पांडे ने कमलनाथ से बात की थी, तो उसी के जवाब में हमने जब सीएम शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया तो शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि अब कमलनाथ ओल्ड मॉडल हो गया है। हालांकि यहाँ पर लोगों में उत्साह बहुत है और अगर पर्टिकुलर इस विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए और जैत जहाँ पर मौजूद हूँ, सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो गृह जनपद है, जहाँ पर वो बचपन में रहा करते थे, जो उनका घर है, तो वहाँ अभी हालांकि 40 मिनट के बाद से मतदान शुरू हुआ, लेकिन 15% के ऊपर मतदान हो गया। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले अपने कुल देवी की यहाँ पर पूजा की थी। उसके तत्पश्चात वो हनुमान जी की पूजा करने गए और फिर मां नर्मदा घाट पे गए और लाडली बहना से उन्होंने मुलाकात की, आशीर्वाद लिया। उसके बाद IBC 24 से बातचीत में उन्होंने ये कहा कि इस बार लाडली बहना का आशीर्वाद भरपूर मिलने वाला है। जब हमने ये भी सवाल उनसे किया कि इस बार तो कांटे की लड़ाई है, बहुत पिछले चुनाव के अकॉर्डिंग अगर इस चुनाव को देखा जाए तो बहुत टफ माहौल है, तो उनका एक लाइन में जवाब था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, कांटे की कोई टक्कर नहीं है, मामला एक तरफा है। ये शिवराज सिंह चौहान का कहना था। बिल्कुल, लेकिन अगर आकांक्षा आप दोनों के पास एक बार फिर से हम आएंगे और पल पल की अपडेट इन दोनों ही हाई प्रोफाइल सीटों से आप तक लेते रहेंगे। और एक बार फिर से हमारे दर्शकों को हम बता दें कि हमारे 300 सहयोगी जो है वो 300 सीटों पर मौजूद है, जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठित गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के MD नरेंद्र गोयल भी अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। आपको बता दें कि शंकरनगर स्थित नगर निगम जोन 3 के बूथ पर पहुंचकर सभी ने वोट डाला है, जिसकी तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और लोगों से भी वोट डालने की अपील की है। वोट किया सर आपने? हाँ, आज वोट किया और बड़ा गर्व का दिन है आज। हम 5 साल में अपने एक बार मताधिकार का जो उपयोग करते हैं, हम अपनी 5 साल की जो खामियां, अच्छाइयां जो भी होती हैं, उसका अगले साल, अगले 5 वर्षों में क्या परिणाम लेना है और हमारे देश को कैसे आगे ले जाना है, विकास पे है। और टोटल मिला के हमारे जो सोशल सिक्योरिटी होती है, मैं उसको बहुत इम्पोर्टेंस देता हूं और उसके आधार पर हमने वोट किया। आज बड़े फ़ख्र का दिन है। हम सुबह सुबह उठ के वोट देने आ गए, हम बहुत उत्साहित थे। अमूमन होता था शहर के लोग, थोड़ा सा लगता था कि वो एक जनरल सा परसेप्शन नहीं, हमको लगा कि यहाँ भीड़ नहीं होगी, हम बहुत जल्दी आ गए हैं, पर बहुत भीड़ थी यहाँ पर। इसका मतलब है कि लोग उत्साहित हैं, बड़े लोग और ज़्यादा उत्साहित हैं इस बार वोट देने में। अच्छी सरकार बननी चाहिए, चाहे किसी की भी बने, और हमारा वोट ही सबसे ज़्यादा काम आता है सरकारों को आज की डेट पे। और हम ज़रूर वोट करने आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं वोट करने, बड़ा अच्छा लग रहा है आज। मैं सभी युवा या सभी बुज़ुर्ग जो घर पे बैठे हुए हैं, सबको ये बोलना चाहूँगा, आइए अपना मतदान दीजिए और वोट कीजिए। घर पे बैठ के आज छुट्टी मत मनाइए, सरकार चुनिए। तो एक बार फिर से हमारे दर्शकों से हम अपील करते हैं कि आप भी जरूर आज के दिन अपने घर से बाहर निकले, अपने विशेषाधिकार यानी कि मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। और पूरे राज्य की जिम्मेदारी इस वक्त आपके ऊपर है, क्योंकि आप भी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर सकते हैं। तो एक बार फिर से IBC 24 अपने दर्शकों से अपील करता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, सभी हमारे सहयोगी। और इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी हितेश व्यास हमारे साथ जुड़ गए। हितेश जी, इस वक्त जहाँ पर मौजूद है, क्या स्थिति मतदान को लेकर वहां पे देख पा रहे हैं? देखिए शुभांगी, लगातार सवेरे से ही, जब से 8 बजे से वोटिंग की प्रोसेस शुरू हुआ है, तब से लगातार लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है मतदान केंद्रों में। इस वक्त हम दरअसल पाटन से लगी हुई एक विधानसभा क्षेत्र में है और इस वक्त उरला गांव है। उरला गांव इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि पाटन से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं विजय बघेल, उनका ये गृह गांव है। ये आता है अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में। और चूंकि थोड़ी देर पहले हमारी सीधी लाइव में बात हुई थी विजय बघेल से भी, तो वो वोट डालते हैं भिलाई के सेक्टर 5 में और उनको प्रत्याशी बनाया गया है पाटन से। और इस वक्त हम चूंकि उरला में है, ये अहिवारा विधानसभा है। डोमनलाल कोरसेवाड़ा को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ यहाँ से महापौर निर्मल कोसरे इस बार
उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैदान में है और सवेरे से ही लंबी लंबी लाइन यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। और पाटन से भी तस्वीर हमने आपको सवेरे ही दिखाई थी। कुरुड्डी वो मतदान केंद्र जहां पर भूपेश बघेल थोड़ी देर में वोट करने के लिए पहुंचने वाले हैं। सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, जब 70 सीटों की अगर हम जिक्र करते हैं तो सबसे हाई प्रोफाइल सीट इस वक्त पाटन बन गई है, चूंकि इस वक्त ये उरला में हम है। पाटन से लगा हुआ ही ये गांव है और ये अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ में कई वोटर्स भी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि इस बार किस तरह का रुझान है, क्या कुछ सोचकर वोट दे रहे हैं। आप बताइए कि क्या कुछ खास है आज, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आप लोगों का दिन है, फैसले का, आप लोग अपना फैसला सुना रहे हैं, क्या कुछ खास बात है जिसको ध्यान में रखकर आप वोट देंगे? खास बात यह है कि हमारे जो सेंट्रल और जो स्टेट में गवर्नमेंट अभी जो हैं, हमको दोनों को देखना है कि कौन हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है। हम लोग तो एक ठीक है टैक्स पेयर हैं, तो अपन उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आते हैं करते हैं चले जाते हैं। जो ग्रामीण जो किसान वर्ग हैं या और कोई निचले स्तर के हैं, उनको जो समस्याएं हैं उसको कितने अच्छे से कौन सा गवर्नमेंट सॉल्व कर पा रही है। उसमें से जैसे आवास समस्या है और चिकित्सा की समस्या है, सब अपनी अपनी योजना ला रहे हैं। तो कौन सा योजना अच्छे से मतलब ग्राउंड लेवल पे आ रही है उसको देखता हूँ मैं, और उसी के हिसाब से मैं अपना वोट करने आया हूँ। क्योंकि मुझे उस तरीके से कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मेरे को टैक्स देना ही चाहे कैसे भी हो। बाकी अच्छा, इस बार आपने दोनों का मैनिफेस्टो भी देखा होगा, जो घोषणा पत्र है उसमें किसानों के ऊपर भी फोकस किया है, आवास का भी दोनों ही पार्टियां जिक्र कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आवास देंगे। कांग्रेस के लिए 17 लाख आवास देंगे, बीजेपी कह रही है हम 18 लाख लोगों को आवास दे देंगे, किसानों के लिए भी लगातार धान खरीदी को लेकर भी। तो आपको लगता है ये सब जो अहम मुद्दे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं? ये तो एक लुभावने सब वादे हैं, जो लंबे समय तक रह लेता है वो कर लेता है, करता नहीं है हो जाता है। चाहे कोई भी पार्टी रहे, किसी का फेवर नहीं करता मैं। इसमें क्या है, ये जो वादे जो हैं बहुत अच्छे से लुभावने हैं। इसको हमको खुद अपने बुद्धि से देखना है कि हमको किससे फायदा है, किससे नुकसान है, और व्यक्तिगत रूप से मेरे को फायदा किससे मिल रहा है, पर्सनली मेरे लाइफ में जो चेंज हो रहा है उसको मेरे को देखना है। बाकी मैं देश के बारे में तो है, उसके प्रति रिक्वेस्ट है, 2024 में बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पर मतदाता जागरूक हैं। हाँ, वो कहते हैं कि सोच। तो हितेश व्यास हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पाटन से आज सुबह से हमारे तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। हम आप तक अपडेट लगातार पहुंचा रहे हैं। इस वक्त तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो कि मंडला से, और मंडला में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। लगातार दोनों ही पार्टियों के द्वारा कई सारे वादे घोषणाएं किए गए, और इसके बाद ये तस्वीर आप देखिए कि सभी वर्ग के, सभी आयु वर्ग के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो दोनों ही प्रदेशों में मतदान की प्रक्रिया चालू है, और हर वर्ग के लोग, हर आयु वर्ग के लोग मतदान करने के लिए अपना विशेषाधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। तो मताधिकार जो है वो सबसे बड़ी ताकत होती है, और ये खास तस्वीर है मंडला से, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर आप देखिए, जहां पर एक खास तौर पर मतदान केंद्र बनाया गया, विशेष तौर पर इसे सजाया गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे 1.5 फीट ये वाटर है जिनकी लंबाई है। और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सभी वर्ग के लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और दोनों ही राज्यों के लिए आज का दिन बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर मतदान, यानी कि छत्तीसगढ़ पर दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं। अजय, मैं पहले सर्विस में था तो स्ट्रांग रूम और ये सब मैं ही करता था काम। अच्छा। रिटायरमेंट होने के बाद में अब थोड़ा धीरे धीरे ब्लैंड हो गया। अच्छा। हाँ। और अब लेकिन आप मतदान करने के लिए आए हैं, और उत्साह है मेरा। उत्साह है आपका? हाँ, ये जन्म सिद्ध अधिकार है। तो देखिए कितना खास हो जाता है, जन्म सिद्ध अधिकार है। लोग घर से निकलते नहीं मतदान करने के लिए, लेकिन ये जागरूक मतदाता हम सबको ये सीख दे रहे हैं कि आप कहीं पर भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आप मतदान करने जरूर जाइए। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ छिंदवाड़ा से IBC 24 के लिए। तो भोपाल कंट्रोल रूम की अब तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको लगातार मतदान केंद्रों की तस्वीरें दिखाई थी, जहां पे लंबी लंबी लाइनें आज सुबह से ही देखने को मिल रही है। लोग पूरी तरीके से जागरूकता दिखाते हुए पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने का। और इस वक्त भोपाल कंट्रोल रूम से तस्वीरें देखिए, जहां पे पूरी तरीके से मतदान केंद्रों पर निगरानी रखी जा रही है। हालांकि कई ऐसे मतदान केंद्र जहां पर विशेष तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। और इस वक्त ये तस्वीरें देखिए, कर्मचारी जो है वो भी सभी पूरी तरीके से यहाँ पर जागरूक नजर आ रहे हैं। और कई ऐसे मतदान केंद्र जहां पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, जिस पर भी आप देख सकते हैं कि कर्मचारी यहां पर मौजूद है और पूरी तरीके से जायजा लिया। हमारे संवाददाता ने, आपको भी सुनाते हैं क्या स्थिति इस वक्त कंट्रोल रूम में बनी हुई है।
भोपाल जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए मतदान लगातार जारी है और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल जिले के डिस्ट्रिक्ट लेवल कमांड सेंटर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। 2 डिस्प्ले हमारे सामने नजर आ रहे हैं। एक डिस्प्ले में जो संवेदनशील बूथ है वहां से सीधा लाइव वेबकास्ट किया जा रहा है सीसीटीवी कैमरे के जरिए, और दूसरे डिस्प्ले बोर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ स्टैटिक्स दिखाए जा रहे हैं। विधानसभा वार कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, कितने प्रतिशत महिलाओं ने अब तक वोट डाले हैं, पुरुषों ने कितने वोट डाले हैं और उसका टोटल कितना हुआ है, ये लाइव अपडेट जो है वो पल पल में यहाँ रिफ्रेश किया जा रहा है। अगर हम मॉनिटरिंग की बात करें तो लगातार देखिए आप, कई टीमें यहाँ विधानसभा वाइज डेस्क बनाई गई हैं। जैसे कि अगर इस डेस्क की बात करें तो ये मध्य क्षेत्र की जो भोपाल की मध्य सीट है उसकी डेस्क है, और यहाँ अगर किसी भी बूथ पर कोई दिक्कत है तो उनकी मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की तय की गई है। कॉल पे भी लगातार बातचीत की जा रही है और तमाम जो नज़र है वो जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर आशीष सिंह लगातार रखे हुए हैं। सर, आपसे बात करेंगे हम, किस तरीके से सर मॉनिटरिंग की जा रही है, और ये जो डिस्प्ले बोर्ड दिख रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, तो सर कहीं कोई अभी तक दिक्कत की स्थिति तो नहीं है? क्या स्थिति अभी तक मतदान की बनी हुई है? देखिए, पूरे 2049 बूथों पर बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से मतदान चल रहा है। सभी जगह मॉक पोल संपन्न हुआ और उसके बाद एक्चुअल वोटिंग चालू हो गई। इक्का दुक्का जो छुटपुट चीज़ें होती हैं कि मशीन में कहीं कोई टेक्निकल त्रुटि आ गई या फिर उसमें कोई बटन काम नहीं कर रही है, और उसको तत्काल जाके हमारे इंजीनियर्स ने और हमारे मास्टर ट्रेनर्स ने अटेंड किया। कहीं से भी कोई गंभीर या बड़ी समस्या नहीं आई है। बहुत शांतिपूर्वक मतदान चालू है। यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि लगभग सभी बूथों की मॉनिटरिंग हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। जहाँ पर 3 से ज़्यादा बूथ थे वहाँ हमने बाहर भी कैमरे लगवाए थे जो यहाँ से देखे जा सकते हैं। एक पूरा कंट्रोल रूम यहाँ पर बना हुआ है जिसमें कि विधानसभा वाइज और सेक्टर वाइज न केवल स्क्रीन्स देखी जा रही हैं बल्कि जो कम्युनिकेशन है सेक्टर ऑफिसर से वो भी किया जा रहा है। अगर कोई समस्या है तो उनकी तरफ से हमारी तरफ आती है, और अगर हमें कोई मैसेज देना है तो हमारे द्वारा उसको प्रसारित किया जाता है। तो कुल मिला के तकनीक का प्रयोग करते हुए बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव चल रहा है। सर, अगर किसी तरीके की कहीं दिक्कत किसी बूथ पर आती है तो किस तरह बैकअप दिया जाता है, तो उसके लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं? देखिए, अगर कोई दिक्कत मशीन से संबंधित है तो उसके लिए हमारे पास में पूरी SOP तैयार है। इसमें सभी सेक्टर ऑफिसर्स के पास 2 मशीनें रिजर्व में रहती हैं जो अलग अलग जगह हैं। वहाँ पर हमने 2 CVM मशीनें रखी हैं। तत्काल बेल इंजीनियर और जो मास्टर ट्रेनर है वो और सेक्टर ऑफिसर, ये सब लोग 10 मिनट के अंदर वहाँ पर पहुँचते हैं, उसको ठीक कराने का काम करते हैं। इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से सारे संवेदनशील केंद्रों पर न केवल वेबकास्टिंग माइक्रो ऑब्जर्वर है बल्कि सेंट्रल पुलिस फोर्स भी लगाई गई है, और कहीं से अगर कोई सूचना आती है तो उसके साथ पुलिस के मोबाइल वाहन भी है जो तत्काल उसको अटेंड करने के लिए हमने रखे हैं। लेकिन अभी तक इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी है। शांतिपूर्वक मतदान अभी चालू है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो देखिए, भोपाल जिले की अगर 7 विधानसभा सीट की बात करें तो लगभग 20 लाख से ज़्यादा मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं, और कहीं किसी तरीके की दिक्कत अभी तक नहीं नज़र आई है। लेकिन अगर दिक्कत होती भी है तो बैकअप टीम से लेकर मॉनिटरिंग टीम तक तमाम चीज़ें तैयार हैं सुरक्षा पहुँचाने के लिए, और हर तरीके से कड़ी निगरानी जिला प्रशासन यहाँ से कर रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ ब्रिजेश जैन, IBC 24 भोपाल। तो भोपाल कंट्रोल रूम में क्या तैयारियां अब तक हम पहुंचा रहे थे, और हमारे सभी जो वरिष्ठ सहयोगी हैं लगातार सभी प्रत्याशियों के साथ बने हुए उनसे भी अपडेट वो ले रहे हैं, और कितनी उम्मीदें वो जनता से लगाए बैठे इसकी भी जानकारी ले रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हितेश व्यास जो है वो भी प्रत्याशी के पास इस वक्त मौजूद है। हितेश जी, बताएं क्या देख पा रहे हैं आप? तो चलिए एक बार फिर से अपने दर्शकों से हम अपील करना चाहते हैं कि आप जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आज घर से बाहर छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज के इस वक्त इलेक्शन चल रहा है। 70 सीटों पर वोटिंग की जा रही है, और इस वक्त हम भिलाई नगर में मौजूद हैं, और भिलाई नगर से इस बार देवेंद्र यादव कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बार फिर से मैदान में है, युवा चेहरा है, और इनके सामने बीजेपी की तरफ से प्रेम प्रकाश पांडे एक बार फिर से मैदान में है। पिछली बार बड़ा उलटफेर इस सीट पर हुआ था। इस वक्त देवेंद्र यादव हमारे साथ में मौजूद हैं जो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। देवेंद्र जी, पिछली बार एक बड़ा उलटफेर आपने किया था, इस बार क्या उम्मीद करें? देखिए, ऐसा है कि पिछली बार का उलटफेर भी भिलाई की जनता ने किया था, और इस बार का भी परिणाम भिलाई की जनता देगी। निश्चित रूप से भिलाई की जनता ने पिछले 5 साल में अनुभव किया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में क्या काम हुए हैं और किस नैतिक धर्म के साथ जनप्रतिनिधियों ने अपनी भूमिका निभाई है। तो मुझे लगता है कि भिलाई की जनता, माताएं, बुजुर्ग, हमारे युवा साथी, हमारी बहनें, सब लोग इस बार निकले हैं परिणाम देने के लिए, और वो परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा। अच्छा, क्या इस बार खास मुद्दे रहे, चूंकि आपके अपने काम भी थे जाहिर तौर पर 5 साल में आपने जो किए विधायक के तौर पर भी, उसके अलावा भी कुछ क्या खास मुद्दे थे जिसको लगता है कि आज जनता आपके पक्ष में वोट करेगी?
देखिए ऐसा है कि ये एक 5 साल की प्रक्रिया है चुनाव। लोग जो इस गलतफहमी में रहते हैं कि आखिरी 2 महीने में हम उलटफेर कर लेंगे, उनको जवाब जनता देती है। मुझे हाँ चलिए फिर से ले लीजिए, नहीं ले लीजिए इसको फिर से। हाँ अच्छा, देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि जो चुनाव होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं और जनता बहुत जागरूक है। भिलाई की जनता तो समझिए प्रबुद्ध जनों का शहर है, इंटेलेक्चुअल्स का शहर है और यहाँ पर जो हमारे श्रमिक बाहुल क्षेत्र के लोग हैं वो भी देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से कौन जनप्रतिनिधि, क्या उसका स्वभाव और किस तरीके से वो काम कर रहा है। तो मुझे लगता है पिछले 5 साल के जो वर्क एनालिसिस है उसके हिसाब से वोटिंग होगी और मुझे इस बात का विश्वास है पूरा भिलाई हमारे एक परिवार के रूप में हम लोगों ने पिछले 5 साल में हम लोगों ने एक दूसरे को जोड़ा है। एक दूसरे के सुख दुख, एक दूसरे के काम, एक दूसरे के अच्छे बुरे, हर एक चीज़ को हमने साथ में